टू माय चैनल जय गुरु टेक। दोस्तों, आज हम आपको एक एक्सेल शीट के अंदर किसी अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी बैंक अकाउंट होल्डर का उसका बैलेंस निकाला जैसे जैसे जा सकता है। जैसे कि मेरे पास एक शीट दी गई है, ये देखिए एक्सेल शीट है जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और अकाउंट होल्डर का नाम है सुजीत कुमार। अब देखिए, इसने ये डेट वाइज है, जैसे 1 तारीख, 10 तारीख, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल, 28 अप्रैल, 2 मई और 10 मई, 20 मई और 28 मई, ये मैंने डेट यहाँ पे रखी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी सुजीत कुमार के पास लास्ट 31 मार्च 2024 को मान लो उसके पास 15,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस था। बैंक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही चलता है दोस्तों। अगर अगर उसका डेबिट बैलेंस चलेगा तो वो माइनस में होगा। तो इस कारण इसका मान लीजिए 15,000 रुपए इसके खाते में ओपनिंग पड़े हैं। तो देखिए 15,000 रुपए। अब उसने क्या किया है कि 10 तारीख को उसने 10,000 रुपए मान लो जमा करवा दिए। ये 10,000 रुपए उसने जमा करवाए। जमा कराते ही देखिए उसके खाते में 25,000 रुपए ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गए। तो मतलब 15 ये, 10 ये, 25 हो गया। अब मान लीजिए कि 28 तारीख को उसने 5,000 रुपए यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 5,000 रुपए उसने विड्रॉल कर लिया। तो बैलेंस क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए ये माइनस ये 20,000 रुपए। ये आ गया, ये बैलेंस आ गया, इसका 20,000 रुपए आ गए। अब उसने यहाँ पे 3,000 रुपए और निकासी कर लिया। तो देखिए 17,000 रुपए, 20 में से 3 और गए, 17,000 रुपए बच गए। अब यहाँ पे उसने 10,000 रुपए और ऐड करवा दिए, 10,000 रुपए जमा करवाए। तो यहाँ पे 10 और 17, 27,000 रुपए हो गए ना। ये देखिए बैलेंस चल रहा है। इस प्रकार उसने 20 तारीख को उसने मान लीजिए कि इसी में उसने 2,000 रुपए और विड्रॉल कराए। 10,000 रुपए उसने जमा कराए, 2,000 रुपए। पर 20 तारीख को उसने 15,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। तो देखिए 15 और 12,000 रुपए उसका बैलेंस रह गया। अब मान लीजिए उसने 2,000 रुपए कैश डिपोजिट करा दिए, डिपॉजिट करा दिए। 12 और 2 क्या होगा, इसमें फॉर्मूला लगना भूल गए हैं। तो देखिए 12 और प्लस ये वाला 14,000। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगेगा इजगल टू ये वाली फिगर और प्लस ये वाली फिगर। तो देखिए 14,000। इस प्रकार हम बैलेंस इसका निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्रेडिट बैलेंस था उसका 15,000। 15,000 इसका क्लोजिंग आ गए। 10,000 उसने जमा करवाए, मतलब कैश डिपॉजिट करवाए, 25,000 और बच गया। फिर डिपॉजिट करवाए, विड्रॉल किया उसने 5,000, 20,000 बच गया। 3,000 फिर 2 तारीख को उसने विड्रॉल किया, 17,000 बच गए। अब 10,000 रुपए वापिस जमा करवा रहे हैं तो उसके पास 27,000 रुपए हो गए। इस प्रकार विड्रॉल किया उसने 15,000, 20/5 को 12,000 बच गए। फिर 2,000 उसने कैश डिपॉजिट करवा दिया, 14,000 रुपए। अब इसका क्रेडिट बैलेंस जो बैंक का है वो उसके पास 14,000 रुपए एट ए प्रेजेंट उसके बैंक खाते के अंदर मिलेंगे। इस प्रकार हम किसी बैंक अकाउंट होल्डर का या किसी का भी अपन बैलेंस निकाल सकते हैं दोस्तों। किसी भी टेबल हो उसका, किसको कितना पैसा उसके पास था, किसको किसने दिया और कितना उसका बैलेंस है, इस प्रकार की टेबल बना के उसके अंदर शो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।